हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैच द फॉलोइंग डिसीजेस विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। टाइफाइड, वी नो दैट टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। निमोनिया यहाँ पे कॉज करेगा हीमोफिलस। फाइलेरियासिस जो है बॉचेरिया वर्म है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। सो ऑप्शन यहाँ पे हम सर्च करेंगे। हम ए इज़ थर्ड एंड देन बी इज़ फोर्थ। सो आई थिंक ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इसमें देखेंगे हम इज़ द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। राइट ऑप्शन इज स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स वी नो दैट दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और वहाँ से लिवर के ऊपर अटैक करते हैं। दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन थर्ड के ऊपर आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स यूटीआई टेस्ट नो। राइट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया रॉन्ग है। साल्मोनेला टाइफी गलत है। साल्मोनेला टाइफी बिडाल टेस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। सो थर्ड का दिस इज़ द राइट ऑप्शन। साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कॉज करता है उसको हम बिडाल टेस्ट के थ्रू कंफर्म करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए, in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels? फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of the lymphatic vessels? Elephantiasis the disease, elephantiasis में ऐसा होता है, lymphatic vessels में इन्फेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? एड्स बिल्कुल है, ट्राइकोमोनियासिस बिल्कुल है, सिफिलिस बिल्कुल है। तो बचा क्या हमारे पास? एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस इज अ डिसीज विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल इंटरकोर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स ऑन। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की एक्टिव फॉर्म किसके ऊपर फीड करती है? म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ कोलन ओनली फर्स्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज फूड इन इंटेस्टाइन एंड देन ब्लड ओनली एंड डी इज एरिथ्रोसाइट्स म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ कोलन। सो डी ऑप्शन, यस, डी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मैच ईच डिसीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? ट्यूबरक्लोसिस, वुपिंग कफ, डिप्थीरिया, पोलियो, हार्मलेस वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, किल्ड बैक्टीरिया, हार्मलेस बैक्टीरिया। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो है अगर आप देखेंगे तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए आप, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ट्यूबरक्लोसिस जो है यहाँ पर हार्मलेस बैक्टीरिया से बनाई जाती है। वुपिंग कफ जो है यहाँ पर किल्ड बैक्टीरिया से है या एंड देन डिप्थीरिया जो है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है। एंड पोलियो जो है दैट इज़ हार्मलेस वायरस। दिस राइट ऑप्शन। Okay, next question. Question number 8. Which of the following endoparasite of humans does show BB parity? Question number 8. BB parity कौन सा दिखाता है यहाँ पर? BB parity यहाँ पे Trichinella spilaris. This is the right option. Question number 9. Which of the following disease is caused बाय अ प्रोटोजोन? प्रोटोजोन के द्वारा कौन सी डिसीज कॉज होती है? बेबीसियोसिस इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। बेबीसियोसिस, ये क्वेश्चन 2015 में आ रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। रॉन्ग स्टेटमेंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है।
W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. Right statement है. The term Contagium vivum fluidum was coined by M.W. Wejernick. Then C option है यहाँ पे, mosaic disease in tobacco and AIDS in human beings are caused by viruses. And D option यहाँ पे है, the viroids were discovered by T.J. Ivanovsky. इसमें से आपने देखना है. तो ये आपका जो डी जो ऑप्शन है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पर, एंड हियर इट इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हम. 11th क्वेश्चन, अस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स. ए ऑप्शन. सो अस्थमा मे बी एट्रीब्यूट, किसको एट्रीब्यूट, किसके द्वारा एट्रीब्यूट है अस्थमा. बी ऑप्शन, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स. इजी क्वेश्चन है ये. आई थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन. यस इट इज द अस्थमा जो है एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल है लंग्स के अंदर, उसके कारण होता है ये. 12th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजली अकर्स बाय. एस्कैरिस का जो इन्फेक्शन है वो यूजली किसके द्वारा होता है. ईटिंग imperfectly cooked pork, टसी fly, mosquito bite, drinking water contaminated eggs of ascaris. Yes, this is the right option. Eggs contaminated water, वेजिटेबल कंटेमिनेट करने से होगा. वाटर एग्स अगर एस्कैरिस के हैं तो वो हमारी बॉडी में जा करके एस्कैरियासिस कॉज कर सकता है. 13th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अब हम. आइडेंटिफाई द साइट वेयर बॉचेरिया बैंक्रोफेटाई इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में बॉचेरिया बैंक्रोफेटाई कहाँ पाए जाते हैं. यस इट इज दे आर फ्रेंड लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब में पाए जाते हैं. नीट 2013 में क्वेश्चन आया था ये. इजी क्वेश्चन है. 14th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. चलिए. मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन. मोटाइल जाइगोट प्लाज्मोडियम के कहाँ होते हैं. गट ऑफ मेल एनाफिलीज मॉस्किटो में होते हैं. 15th क्वेश्चन, द बिडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट. बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है. टाइफाइड के लिए होता है. इट इज़ यूज टू चेक द टाइफाइड. कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये टाइफाइड के लिए. 16th क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट. यस 16th क्वेश्चन देखिए. 16th क्वेश्चन का क्या. निमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिसीज वेयर एज द कोल्ड इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज. गलत है. निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन वेयर द कॉमन कोल्ड हैज़ नो इफेक्टिव वैक्सीन. सी ऑप्शन देख लेते हैं. निमोनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस वेयर द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. डी ऑप्शन देखते हैं. निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वेलाई वेयर एज कॉमन कोल्ड इफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी. यस दिस इज द राइट ऑप्शन. ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन जो है ये डी ऑप्शन जो है हमारे पास इज द राइट ऑप्शन. 17th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D. Colostrum is recommended for the newborn because it is rich in antigens. Chikungunya is caused by a gram-negative bacteria. Tissue culture has proved useful in obtaining virus-free plants. D option, beer is manufactured by distillation of the fermented grapes. Now, how many of above statements are wrong? इनमें से हमने wrong statement देखनी है. कौन सी statements wrong है. तो यहाँ पे 2 statements are wrong. 2 statement जो है 17th क्वेश्चन में गलत हैं. जैसे कि अगर हम देखें क्लोस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजेंस. एंटीजेंस नहीं होते, एंटी बॉडीज होती हैं. गलत है ये. चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. टिश्यू कल्चर हैज़ प्रूव्ड यूजफुल इन द ऑब्टेनिंग द वायरस फ्री प्लांट. ये भी सही है आपकी. बियर इज मैन्युफैक्चर्ड डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ग्रेप्स. चिकनगुनिया ये बी ऑप्शन जो है यहाँ पे ए और बी ऑप्शन ये स्टेटमेंट आपकी 2 स्टेटमेंट गलत है इसमें. 18th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग. वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजोइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट. 18th क्वेश्चन, स्पोरोजोइट्स कहाँ मिलते हैं. स्पोरोजोइट्स के लिए हम कहाँ पाए जाते हैं स्पोरोजोइट्स. ये दे आर प्रेजेंट इन दी स्लाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, क्योंकि स्टोरेज होता है इनका सैलिवरी ग्लैंड्स में. 19th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज पैरासाइट इन
इन ट्रू सेंस, इनमें से ट्रू सेंस में पैरासाइट कौन सा है? 19th क्वेश्चन, द फीमेल एनाफ्लीज बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस. The human fetus developing inside uterus draws nourishment from the mother. Head louse living on the human scalp as well as laying eggs on human hair. And the cuckoo quail lays its eggs in the crow's nest. So which of the following is categorized parasite? True sense में parasite कौन सा है? So head louse living on human scalp, this is the true parasite. इसको हम true parasite बोलेंगे. राइट. फीमेल एनाफ्लीज, ये जो है फीमेल एनाफ्लीज इज वेक्टर, इज नॉट पैरासाइट. ओके, 20th क्वेश्चन देखेंगे हम. द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिसीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ. 20th क्वेश्चन देखेंगे, एज दैट ऑफ राइजोपस अ मोल्ड. राइट, फंगस है ये राइजोपस. माइक्रोस्पोरम इज ऑल्सो राइजोपस. सो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल्स को, और ऐसे ही और क्वेश्चंस को देखने के लिए कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.